हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स में समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ा रहा हूं। इसके पहले भी कई वीडियो अपलोड है जिससे आप लोग देख लेना। यहां पर 3 एक्सरसाइज है जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाता हूं और जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं व्यक्त रखते हैं उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ। देखिए, ईजी और मोस्ट क्वेश्चन पढ़ाना है क्योंकि ईजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए आप आसान वाले क्वेश्चन पढ़ें। आपको है ना, जो भी पूछा जाएगा आपसे स्टूडेंट वो आप आसानी से कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक रेखा दे के रखा है। कौन सा रेखा है? x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1 के निर्देशांकों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। पहले आप यहाँ पर लिखें रेखा का समीकरण कितना है। तो मान के चलते हैं, हल करेंगे तो ए बी एक रेखा है, ए बी रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण समीकरण कितना है स्टूडेंट? x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर कितना है? 1। यदि मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ तो ए बी आएगा, बी का गुणा इधर हो जाएगा तो बी एक्स, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ए वाई बराबर 1। यदि इसका पक्षांतर कर दूँ तो कितना हो जाएगा? बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। ये हो गया आपका क्लियर। इसका थोड़ा सा आपको क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। इससे हालांकि हमको बाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ए वाई बराबर कितना हो जाएगा? ए बी माइनस बी एक्स, फिर बाई बराबर कितना हो जाएगा? ए बी माइनस बी एक्स बटे ए हो जाएगा। ये बाई का मान आ गया। अच्छा, इसका हमको एक रेखा खींचना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लें। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? एक रेखा ए बी खींचना है। वो कैसा रेखा होना चाहिए प्यारे भाई? जो एक्स अक्ष पर ए पर काटे और वाई अक्ष पर बी पर काटे। जैसे यहाँ पर ए मान लें, यहाँ पर ये रेखा है ना, ये रेखा है, ठीक। अब बोला है कि इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है हमको, ठीक है। यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे यदि कहूँ तो एक्स अक्ष पे ए है और वाई अक्ष 0, यहाँ पे वाई अक्ष पर बी है और एक्स अक्ष पे 0 है। तीन निर्देशांक हो गया। तो यहाँ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। यदि हम x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो 0 से a लेंगे, यदि y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो 0 से b लेंगे। लेकिन हम y का वैल्यू फाइंड किए हैं तो हमको x के सापेक्ष क्या करना है? समाकलन करना है। तो अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो देखिए, कहाँ से कहाँ? 0 से a बाई डी एक्स हो जाएगा। 0 से a बाई डी एक्स, बाई की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से। तो 0 से a वी माइनस ए बी माइनस बी एक्स अपान ए और यहाँ पर हो गया डी एक्स। कितना क्लियर? अब इसको अलग अलग अरेंज करेंगे। यदि यहाँ पे देखा जाए तो 0 से ए बी बट्टे ए हो जाएगा डी एक्स, और फिर यहाँ पर 0 से a वी एक्स बट्टे वी डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, b बाहर आ जाएगा, एक बचेगा, एक का समाकलन x हो जाएगा 0 से a, और यहाँ पर a था प्यारे भाई a, तो यहाँ पर बचेगा b बट्टे a बाहर आ जाएगा, और x का समाकलन एक्स स्क्वायर बट्टे 2 0 से a हो जाएगा। फिर अपन लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे a माइनस 0 कर दिए, फिर माइनस b बट्टे a कर दिए, a स्क्वायर बट्टे 2 माइनस 0 कर दिए। कितना हो जाएगा? यहाँ पे ए बी बचेगा, फिर माइनस ए से ए कट जाएगा और ए बी बटे 2 बचेगा, और इसको आप लिख दें यहाँ पे, हल करेंगे 2 1 कम 2 मतलब ए बी बटे 2 वर्ग इकाई, यही आंसर हो गया। देखिए, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, 2 1 कम 2, 2 में 1 घटेगा तो कितना आएगा? 1। तो ए बी बटे 2 वर्ग इकाई, यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपका था, एक रेखा देके रखी थी, रेखा और निर्देशांक के बीच का क्षेत्रफल निकालना था। तो आशा और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, वक्र y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर और x अक्ष से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें आपको कुछ नहीं खींचना है, सीधे x अक्ष बोल के रखा है। इसमें हम निर्देशांक कैसे निकालेंगे समझिएगा। यदि मैं आपसे कह दूं कि x अक्ष में y बराबर 0 होता है कि नहीं होता? x अक्ष में y बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर मैं आपसे कह दूं कि x अक्ष पर y बराबर कितना होता है? 0, और y का मान कितना है? 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। दोनों से यदि हम x का मान लें तो 2 माइनस एक्स बराबर 0, यानी x बराबर 1 0 आएगा और एक x बराबर 2 आएगा। ये दो वैल्यू फाइंड हो गए। मतलब जो दो कोटि आ गए, कोटि कहते हैं x अक्ष में और y अक्ष को भुज कहते हैं।
तो यहाँ पर आपको लिखना है कि अतः कोटियों, कौन कौन सी कोटियों, एक x बराबर 0 तथा x बराबर 2 से घिरा अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है। तो 0 से 2 तक बाई डी एक्स करना है, बस सिंपल है। 0 से कहाँ तक, 2 तक। बाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अलग अलग कर दें कि साथ ही कर देते, चलिए कोई बात नहीं। लिमिट इसका जो होगा, 2 कांस्टेंट है, x का एक्स स्क्वायर बटे 2 और x का एक्स क्यूब बटे 3 और फिर 0 से a, लिमिट लगा दो, 2 से 2 कट गया। फिर लिमिट रखना पड़ेगा 0 से 2 तक, तो 2 का वर्ग माइनस 2 का क्यूब बटे 3, फिर माइनस होता है 0 का वर्ग, फिर प्लस हो जाएगा 0 का क्यूब बटे 3। तो 0 से तो कोई मतलब नहीं है, 0 से कोई मतलब नहीं। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8 बट्टी 3 और 3 चौको 12, 12 माइनस 8 बट्टी 3, 12 में 8 घटा दो, 4 बट्टी 3। क्षेत्रफल इसलिए वर्ग इकाई आपका आंसर आ गया। जब आपसे कोई भी क्वेश्चन में लय पा लेते हैं ना कि कैसे हल करना है, उसको आप फिर आसानी से कर पाते हैं, कोई कठिनाई नहीं होती। बस उसे आप लोग अच्छे से कोशिश करें कि समझने की कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें लिमिट निकालना था, लिमिट हमें पता नहीं था। एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना था, एक्स अक्ष से घिरा। अच्छा, एक्स अक्ष में केवल एक्स का निर्देशांक होगा, बाई का तो होगा नहीं, तो बाई बराबर अपन ने 0 माना और एक्स के कोटियां निकाल ली, अर्थात एक्स के निर्देशांक निकाल लिया। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, अब देखिए, परवलय है एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई अक्ष एवं रेखाओं, बाई अक्ष ध्यान देना, बाई अक्ष से लेकर चलना है। अब रेखाओं बाई बराबर 1 और बाई बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पर ये बता के रखा है कि आपको स्टूडेंट बाई के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट भी बाई के सापेक्ष दे के रखा है और बाई अक्ष के सापेक्ष बोला भी है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर परवलय का समीकरण लिखते हैं, हल। परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण कितना है आपके पास, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई, यदि मैं यहाँ से कहूँ कि x का मान निकालो, x बराबर आप कह सकते हो √4a बाई, ठीक है। इसको यदि आगे हल किया जाए तो x बराबर 2√a बाई, ऐसा हो सकता है। जी हाँ, एक परवलय का समीकरण बना लेते हैं छोटा सा, जिससे आप लोगों को है ना समझ में आए। ये आपका x अक्ष है, बाई अक्ष है, ये आपका x अक्ष है। बोल के रखा है 4a बाई, प्लस में है तो ऊपर की ओर जाएगा, प्लस में है तो ऊपर की ओर जाएगा। तो परवलय इस प्रकार होता है, ये परवलय बन गया, ठीक है, सिंपल है, ऊपर की ओर चल रहा है इसलिए परवलय। ये एक्स अक्ष था, ये बाई अक्ष था। अब बोल के क्या रखा है, एक तो बोल के रखा है कि बाई बराबर 1, जैसे मान ले 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब ये बाई बराबर 1 ये रेखा जा रही है और बाई बराबर 1 ये रेखा जा रही है। अब इसके बीच का क्षेत्रफल निकाला है, बोल के रखा है, यानी x बराबर 1, सॉरी बाई बराबर 1 और बाई बराबर 2, दो रेखाएं हैं और ये जो आपका बाई अक्ष है और ये आपका जो वक्र है, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। समझ गए? तो बस सिंपल तरीके से करेंगे क्या कि बाई के सापेक्ष समाकलन करेंगे, लिमिट 1 से 2 तक चलेंगे, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर? तो आपको करना है अभीष्ट क्षेत्रफल। क्या? अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक चलेंगे? 1 से 2 तक। एक्स डी बाई, बाई के सापेक्ष हमको समाकलन करना है, 1 से 2 तक रहने दो। एक्स का मान कितना है? 2√a वाई डी वाई। इसको कामा ले लो, 2√a या √2a ऐसा भी कर सकते हो। बचेगा आपका बाई डी वाई 1 से 2 तक। बाई के सापेक्ष समाकलन करना है तो √2a, यहाँ पे 2√a कर देते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 तक। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा आपका? √a वाई बचा 1 से 2 तक। पहले अपर लिमिट रख दें, फिर है ना निम्न सीमा, यानी उच्च सीमा पहले रख दें, फिर निम्न सीमा रख दें।
तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो सकता है। यहाँ पर रूट के अंदर दोनों है स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे भी रूट के अंदर दोनों, तो यहाँ भी ये रूट के अंदर बचेगा। अब जब रूट के अंदर बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 3/2 समाकलन, और यहाँ पर भी 3/2। इसको काट दें, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसलिए गलतियाँ हो गई है, ठीक है। रूट बाई यानी बाई पावर 1/2 का समाकलन 3/2/3/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूना 4 रूट a/3, और यहाँ पर हो जाएगा कितना है आपके पास 2 के पावर 3/2 माइनस 1 के पावर 3/2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 4 रूट a/3। इसको जब आप हल करोगे तो 2 रूट 2 माइनस 1, और यही आपका आंसर है। वर्ग इकाई में आप दे देना, ठीक है, यही आपका आंसर है। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे किया था मैंने, जो कि मैंने स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर दिया, रूट से बाहर कर दिया, जबकि रूट के अंदर होना चाहिए। तो आशा और उम्मीद है कि अब ये आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ी बहुत कहीं पे गलतियाँ हो जाए इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कभी कभी समझ में नहीं आ पाता, परख नहीं पाता हूँ कि कहाँ पे गलतियाँ, जैसे लगाते समय लास्ट में देखा जाता है कि कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, तो थोड़ा समझ में नहीं आ पाता कि कैसे गलतियाँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि गलतियाँ ना हो पाए। तो आशा और उम्मीद है कि अभी ये क्वेश्चन आपको है ना किसी प्रकार से परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए आखिरी क्वेश्चन आज का है। मिलता जुलता क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि y² बराबर 4x है। बाई अक्ष तथा रेखाओं y बराबर 1 और y बराबर 2 के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना था। अब ये x अक्ष पर परवलय है, ठीक है ना, 4x दे के रखा प्यारे भाई। मतलब यदि यहाँ पर मैं आपको परवलय बना के दिखाऊं तो आपका ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। तो जो परवलय बन रहा है, ये जो परवलय है वो किस अक्ष के सापेक्ष है, तो ये परवलय x अक्ष के सापेक्ष है। मतलब परवलय ऐसा बनेगा, और फिर बोल के रखा है, क्या बोला है कि y बराबर 1 यानी y बराबर 1 है, फिर y बराबर आपका कितना है 2 है। इसको आगे बढ़ा दो परवलय को। अब इसके बीच क्षेत्र निकालना है, y बराबर 2। अब पिछला परवलय आप देख सकते हो, ये परवलय अलग अलग हो गए। 1 नंबर तो यहीं पे आपको मिल जाता है, तो आप गलती नहीं करना, ठीक है, गलती बिल्कुल नहीं करना स्टूडेंट। वक्र का समीकरण कितना है, वक्र का समीकरण आपके पास, परवलय बनाने की कोशिश किया करें। परवलय आपको 4 पता होगा, है ना, तो आप लोग अच्छे से समझ लिया करें। तो ये आपका y² हो गया। क्या बोल के रखा है, x के सापेक्ष कि y अक्ष के सापेक्ष, तो y अक्ष बोल के रखा है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड कर दो तो y²/4 हो जाएगा। अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है, कुछ सोचना है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभीष्ट क्षेत्रफल कैसे आएगा, 1 से 2 तक चलेगा, x dy, x के जगह वैल्यू रख दो 1 से 2 तक, y²/4 dy हो जाएगा। y के सापेक्ष समाकलन करना है प्यारे भाई, तो 1/4 तो पहले आ गया, 1 से 2 y² dy हो गया, ठीक है। चलो कर दो समाकलन, तो y के सापेक्ष करना है तो y³ हो जाएगा। निम्न सीमा 1 से 2 तक, पहले अपर सीमा रखते हैं यानी उच्च सीमा रखते हैं, तो उच्च सीमा रखेंगे तो 2⁻³ अपान 3 माइनस 1⁻³ सॉल्व करें, कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ पे आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का 3 बार, तो 8/3 माइनस 1/3, 8 में 1 घटा दो, 8 में 1 घटा दो तो कितना आएगा 7/3, यानी 1/4 गुणे 7/3, 7 1 कम 7 और 4 3 12 और 12 वर्ग इकाई। यही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो आज मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए, और कोशिश यही करता हूं कि 4 क्वेश्चन कम से कम तो आपको प्रोवाइड करा ही दूं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कराया, तो इनको बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और आगामी समय में अभी 2-4 वीडियो आपके आएंगे जो मोस्ट क्वेश्चन के रहेंगे, तो जो पेपर में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूं। तो स्टूडेंट आप लोग अच्छे से पढ़ते चलो, ठीक है, क्योंकि मैं जो ये अनुप्रयोग है पूरे क्वेश्चन कराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पूरे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, केवल है ना कुछ ही प्रश्न, जैसे आप 8.1 और 8.2 2 प्रश्नावली आप पढ़ लो, 3 प्रश्नावली तीसरे नंबर का जो प्रश्नावली नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता, रेयर कंडीशन पूछा जाता जिसमें अथवा में प्रश्नावली 1 और 2 रहेगा ही रहेगा। तो चलिए चलते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।